नवंबर का महीना, सूरज की सिर पर मीठी मीठी धूप, मौसम सुखद सुहावना। दोनों बच्चियां नंगे पैर रेत की ठंडक का आनंद लेते हुए स्कूल से लौट रही थी। दाहिने हाथ में तख्ती रेत पर घसीटती हुई एक एक लकीर बनाती घर की ओर बढ़ रही थी। एक का नाम शांति और दूसरे का देवकी। शांति ने लकीर दिखाते हुए देवकी से कहा, मेरी लकीर तेरी से अच्छी है। देवकी ये कहा मानने वाली थी। उसने प्रत्युत्तर में कहा, जा री जा, मेरी लकीर तेरी लकीर से अच्छी है। शांति जीभ निकाल कर चढ़ाते हुए बोली, बड़ी आई अच्छी लकीर वाली। मेरी लकीर अच्छी है। देवकी को उसका जीभ निकालना बुरा लगा। वो अपनी तख्ती से शांति द्वारा रेत पर खींची लकीर मिटाते हुए कहने लगी, ले और ले अच्छी लकीर। शांति ने उसे गाली दी और अपनी तख्ती उठाकर उसके सिर पर दे मारी। देवकी में बदले की भावना उभर आई। उसने ज्यों ही अपनी तख्ती से शांति पर वार किया, शांति ने अपनी तख्ती से बचाव किया। इस बचाव में उसकी तख्ती के दो टुकड़े हो गए। जीत देवकी की हुई। शांति रोने लगी। उसे चोट का मलाल नहीं था, तख्ती के टूटने का दुख था। उसकी माँ उसे मारेगी। उसने देवकी को गले से पकड़ लिया और रोती हुई कहने लगी, तू ही मेरी तख्ती दे, तू ही मेरी तख्ती दे। देवकी अपराध की तरह इधर उधर देखने लगी। जब उसे कोई आता जाता दिखाई नहीं दिया तो उसने शांति को जोर से धक्का मारा। उसका फ्रॉक शांति के हाथ से छूट गया। वो गिर पड़ी। जब तक वह रोती हुई उठती, देवकी बड़ी तेजी से अपने घर की ओर भाग निकली। वह पीछे मुड़ मुड़ कर शांति को देखती जा रही थी। शांति रोती रोती उसके पीछे पीछे अपनी टूटी तख्ती लिए भागती भागती उसके घर पहुंची। उसकी माँ को टूटी तख्ती दिखाते हुए कहा, मेरी तख्ती देवकी ने तोड़ दी, मेरी माँ मुझे मारेगी, मुझे नई तख्ती दो। रोती हुई शांति को देवकी की माँ ने ढांढस बंधाई और देवकी से पूछने की बात कही। देवकी को ढूंढा गया। वो अंदर कमरे में पड़े पलंग के नीचे छिपी हुई थी। उसके छिपने से आधा अपराध साबित हो गया था। उसकी माँ ने उसकी चोटी पकड़कर बाहर खींचा। बाहर आने पर उसने मार के डर से सारी बात बताई। देवकी की उसकी माँ से पिटाई हुई और शांति को नई तख्ती लाने का वादा किया गया। अपने घर जाते हुए शांति के पैर कांप रहे थे। अपनी माँ के कड़े स्वभाव को वह अच्छी तरह से जानती थी। चलते चलते बचाव की योजनाएं बना रही थी। देवकी की माँ यदि आज ही उसे नई तख्ती दे देती तो पिटाई ना होती, पर अब तो बहुत बड़ी समस्या उसके सामने बचाव की थी। बहुत देर वह गली के नुक्कड़ पर खड़ी होकर अपने घर की ओर देखती रही। अनेक बातें उसके मन में लहरों की तरह बन और मिट रही थी। उनके गालों पर आंसू अब सूख चुके थे। योजनाओं में उसका मस्तिष्क पूरा तरह उलझा हुआ था। उसने अपनी माँ को घर से निकलकर अपनी ओर आते देखा। वह नुक्कड़ के मकान की दीवार के पीछे छिप गई। उसने वहां से फिर झांका। उसकी माँ और नजदीक आ चुकी थी। शायद वह उसे ही देखने आ रही थी। इतने समीप माँ को आते देख वह दूसरी गली में घुस गई और पूरी गली पार कर दूसरे छोर से आकर अपने घर में आ घुसी। जब तक उसकी माँ उसे देखकर घर लौटती, तब तक वह अपनी टूटी तख्ती छिपाकर माँ को दिखाने के लिए अपनी छोटी बहन, जो अभी 8 महीने की थी, को खिलाने लगी। उसकी माँ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और मन में संतोष धारण किया। माँ अपने काम में लग गई। वह ठेके पर बच्चों के कपड़े सिया करती थी। शांति भी माँ के बिना कहे उसका हाथ बटाने लगी। पहले रोटी खा ले, उसकी माँ ने कहा। वो चुपचाप उठी और बिना हाथ धोए रोटी खाने लगी। माँ को भी इतना ज्ञान कहाँ कि वह उसे हाथ धोने के लिए कहे। अपराधी अपराध छिपाने के उद्देश्य से किसी बात का प्रतिरोध नहीं करता। उसे इच्छा न होते हुए भी स्वीकृति दे देता है। न माँ ने कुछ पूछा, न शांति ने बताया। आज का दिन बिना पिटाई के गुजर गया, किंतु शांति के सिर पर पिटाई की तलवार तो लटक ही रही थी। बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? कभी न कभी तो उसकी बारी आएगी। अगली सुबह स्कूल जाने की तैयारी? माँ ने पूछा। तख्ती कहाँ है? शांति ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस्ता गले में डाले गर्दन झुकाए खड़ी रही। अपराध स्वीकृत था। माँ ने भली बुरी सुनाई। उसने गरज कर कहा, खो दी? अभी नहीं खरीद कर दी थी। माँ ने उसके उन बालों को अपने बाएं हाथ से जकड़ लिया जिन्हें अभी स्कूल जाने के लिए संवारा था। दाहिने हाथ से शांति के गल पर 2-3 थप्पड़ ऐसे कड़े धरे कि वह रोने लगी। रोते रोते उसने बताया, देवकी ने तोड़ दी। माँ का हाथ रुक गया। उसके हाथ से शांति के बाल छूट गए। अब उसका गुस्सा देवकी पर था। यदि देवकी यहाँ होती तो उसकी भी यही दशा करती। उसकी क्रोध भरी आंखें पुनः शांति की ओर मुड़ी।
शांति का रोना चुप हो गया था। वो बड़ी भय कातर दृष्टि से माँ को निहार रही थी। माँ ने प्रश्न किया, कहाँ है टूटी तख्ती? शांति ने डरते डरते पलंग के नीचे कोने में घुसकर तख्ती के 2 टुकड़े निकाले। तख्ती के टुकड़ों को देखकर उसकी माँ आग बबूला हो गई। उसकी आंखों में मानो खून उतर आया। वो कांपने लगी। उसने गालियों की बौछार करते हुए शांति के तख्ती के एक टुकड़े से शांति को पीटना शुरू किया। पतली छिणकाय तपेदिक की मरी इस जमुना में कहाँ से इतनी ताकत आ गई? वो एक के बाद एक टूटी तख्ती मारती जाती और निरह शांति अपने छोटे छोटे हाथों से बचाव करती जाती और चीखती जाती, छोड़ दे माँ, छोड़ दे, अब नहीं तोड़ूंगी तख्ती, छोड़ दे माँ, छोड़ दे। माँ की गाली और चेतावनी, बोल अब तोड़ेगी तख्ती? क्यों तोड़ी? मैं तेरे बाप को क्या जवाब दूंगी? यह वाक्य शांति के बचाव के ऊपर दबाव बनाए रहा। मारते मारते जमुना का सांस फूल गया। उसे खांसी उठाई। उसका रक्तचाप तीव्र गति से ऊपर की ओर बढ़ता गया। मारने वाले हाथ ढीला पड़ गया। खांसते खांसते वह गले की खखार को मुंह से बाहर भी न निकाल पाई कि निढाल होकर लुढ़क गई। माँ को गिरते देख शांति अपनी चोट को भूल गई। उसके माथे से वह हाथ हट गया जो तख्ती के मार से हुए घाव से रिश्ते वक्त को रोक रहा था। वह माँ माँ चिल्लाती हुई उसकी छाती से लिपट गई। अब उसका रोना मार की चोटों के दर्द के लिए रोना नहीं था, वह रोना माँ के प्यार का रोना था। उसने अपने फ्रॉक से माँ के मुंह से निकली खकार को साफ किया। उसकी बंद आंखों से निकले आंसू साफ किए। इतने में जुगला, शांति का बाप, जो किसी कारणवश बाहर गया था, आ गया। शांति को मानो सहारा मिला। उसने कातर दृष्टि से बाप की ओर देखा और चीख उठी, चाचा, माँ। जुगला नीचे झुका। उसने जमुना की छाती पर हाथ रखा। उसमें कोई धड़कन नहीं थी। उसने ऊपर उठते हुए अपना सांस रोका और जमुना में पैर मारते हुए बोला, अच्छा हुआ मर गई। बाप ने मेरे सिर मर दी थी ये बला। एक तख्ती के पैसे भी अपने बाप से बच्चों के लिए लेकर ये ससुराल नहीं आई थी। शांति में न जाने कहाँ से ज्ञान पैदा हुआ। बाप की एक एक बात वह समझ रही थी। उसने अपनी माँ को अपने बाप से इतनी ही बुरी तरह पिटते देखा था जितनी बुरी तरह आज माँ ने उसे मारा था। माँ का ममतापूर्ण चित्र शांति की आंखों के सामने घूम रहा था। उसके इस निढाल सीने में बच्चों के प्रति अपार ममता थी, पर आर्थिक अभाव ने सभी के मन बिगाड़े थे। प्यार ममता पर अर्थ के अभाव ने जीवन की सुनहरी गलियों में असंतोष का प्रदूषण फैला दिया था। मन और तन दोनों इस प्रदूषण से पूर्णतः प्रभावित हो चुके थे। बाप के लालच भरे और माँ के प्रति घृणात्मक असंतोष को देखकर शांति ने अपने आंसू रोके और दृढ़तापूर्वक अपने बाप से कहा, चाचा, मेरी और छोटी की शादी पर हमें तख्ती के पैसे जरूर देना। कहीं ऐसा ना हो कि शादी के बाद हम दोनों की भी ऐसी हालत हो जैसी माँ की हुई है। शांति वाक्य पूरा भी न कर पाई थी कि जुगला ने उसका मुंह भींचकर उसे छाती से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहने। उसे आज महसूस हुआ कि वह एक बाप भी है। उसे ऐसा लगा कि उसकी पत्नी के मरने का जिम्मेदार वह स्वयं है। शांति को छाती से चिपकाए, आंखों में आंसू भरे, उसने अपनी मृत पत्नी जमुना की ओर इस दृष्टि से देखा मानो उसके आंसू जमुना से क्षमा याचना कर रहे हों और उसका मन बच्चों की अच्छी परवरिश के लिए प्रायश्चित का प्रण कर रहा।